A warm welcome to all of you to the wonderful session of 24 वानी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस आज के सेशन के अंदर। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट, सब बहुत बढ़िया होंगे और सब बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे और आपने प्रीवियस सेशंस तक सब कुछ कवर कर लिया होगा और बहुत अच्छे से कर लिया होगा। चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, इस चैप्टर में हमने ह्यूमन की हेल्थ के बारे में और डिजीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिजीज के बारे में, तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। हम बहुत डिटेल के अंदर एड्स, कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रग्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ड्रग्स के एडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे विड्रॉल सिम्टम्स एंड कुछ केसेस कि किन केसेस में लोग अक्सर ड्रग्स लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इस चैप्टर में हमने ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं एक्चुअल में कि हेल्थ होती क्या है। ठीक है, हम जानते हैं एक्चुअल में हेल्थ होती क्या है। ठीक है, अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का मतलब है कि एक इंडिविजुअल कंप्लीट तरीके से फिजिकली सही हो, मेंटली सही हो और सोशली सही हो। अगर कोई इंडिविजुअल इन सभी पैमानों पर बिल्कुल फिट एंड फाइन है, देन द पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज हेल्दी। ठीक है, तो अगर हमें कोई कहे हेल्थ की डेफिनेशन लिखो, एक इंडिविजुअल हेल्दी है, हम क्या कहेंगे कि एक इंडिविजुअल का कंप्लीटली फिजिकली सही होना, फिजिकल, मेंटली सही होना एंड सोशल वेल बीइंग। सोशली उस इंडिविजुअल का सही होना, दैट इज हेल्थ। तब हम उसे कहेंगे कि वो इंडिविजुअल हेल्दी है। अगर वो फिजिकली भी सही है, वो मेंटली भी सही है एंड वो सोशली भी सही है, तब वो हेल्दी है। अगर हम बात करें कि चलो ये हेल्दी है, तो हेल्थ को खराब कौन करेगा, हेल्थ को अफेक्ट कौन करेगा? तो हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की अगर हम बात करें, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। अगर हम हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करें, तो देखो, किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ तो खराब हो सकती है जब पहला कारण उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब कि उसके पेरेंट्स से उसमें जो जीन्स ट्रांसफर हुए हैं। वी नो पेरेंट्स अपने बच्चों में अपने जीन्स ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, वो जीन्स जो ट्रांसफर हुए, अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई तो दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसा हमने प्रीवियसली पढ़ा, जो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे, हमने उसके अंदर अबाउट कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा, हमने उसके अंदर हीमोफीलिया पढ़ा, हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ा, थैलेसीमिया पढ़ा। ये सब क्या थे? जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे। जीन्स एक पेरेंट से उनके जब प्रोजेनी में गया, उन बच्चों में वो प्रॉब्लम्स हो गई, तो वैसे डिसऑर्डर्स को कहा जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, inherited to from inherited from parents to
offspring. That is genetic disorder. सेकेंड टाइप के डिसऑर्डर्स की बात करें, सेकेंड टाइप के जो डिसऑर्डर होते हैं दे आर इन्फेक्शंस. कैसे होते हैं वो? इन्फेक्शंस होते हैं. मतलब कि एक किसी सोशल प्लेस में एक इंडिविजुअल को कॉल्ड था, मान लो उसने विदाउट कवरिंग फेस एक जोर से स्नीज किया. जैसे ही उसने स्नीज किया, ठीक है, तो होगा क्या? जो ड्रॉपलेट पार्टिकल्स फ्रॉम द स्नीजिंग फ्रॉम द माउथ और फ्रॉम द नोज, ठीक है, वो पार्टिकल्स नेचर में स्प्रेड हुए. उन स्प्रेडेड पार्टिकल्स ने दूसरे इंडिविजुअल को बीमार कर दिया. ठीक है, तो अफेक्ट इन्फेक्शन कर सकता है. दिस इज अ वन काइंड ऑफ इन्फेक्शन. ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं. द थर्ड फैक्टर विच इज गोइंग टू अफेक्ट इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. क्या हो सकते हैं तीसरे नंबर पे हमारे पास? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो सकता है. व्हाट इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अगर हम बात करें? देखिए, एक इंडिविजुअल अच्छी डाइट नहीं ले रहा है, ठीक है, अच्छा खाना नहीं खा रहा है, ड्यू टू पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, वो सारे दिन टीवी देखता रहता है, वो सारे दिन चिप्स खाता रहता है, वो सारे दिन कोल्ड ड्रिंक्स पीता रहता है. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. अगर उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज नहीं करता है वो, तो अगर लाइफस्टाइल खराब रहने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. तो जो डिसऑर्डर्स है, मतलब जो फैक्टर्स है अफेक्ट करने वाले हेल्थ को, हमने उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. दे कैन बी genetic disorders, they can be infections, or they can be lifestyle disorders. I think very very clear. अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में डिजीज क्या होती है. ठीक है, एक्चुअल में डिजीज क्या होती है. प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट. नोट कर लीजिए इसको. वी आर गोइंग टू इरेज फटाफट से. ठीक है, हो गया होगा नोट. चलिए देखिए, अगर हम बात करें अब डिजीज की, कि डिजीज क्या होती है. देखो, अगर हम बात करें डिजीज की, तो डिजीज में क्या होता है कि एक्चुअल में हमारी बॉडी का कोई एक ऑर्गन, या एक से ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा ऑर्गन अपना फंक्शन, अपनी फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, जहां पर एक अपना एक इंडिविजुअल, ठीक है, उसकी बॉडी में कोई ऑर्गन और एक से ज्यादा ऑर्गन जब वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स को, ऐसी कंडीशन को हम डिजीज बोलते हैं. उसके अलग अलग साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. अगर आप डिजीज वर्ड को स्प्लिट करते हैं, देखो, स्प्लिट द वर्ड डिजीज. दिस इज, इज मतलब सब कुछ आराम से हो रहा है. और उस आराम के अंदर अगर कहीं से कुछ खनन पड़े, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो वो आराम का डिस हो जाएगा, मतलब वो डिसमिस हो जाएगा, आराम खत्म हो जाएगा. ऐसी कंडीशंस को हम डिजीज बोलते हैं. ठीक है, तो डिजीज क्या है आपको समझ में आ गया कि डिजीज क्या है. ठीक है, सो मेक इट नॉट डेफिनेशन फॉर द डिजीज. व्हेन one or more organs of body, एक या एक से ज्यादा ऑर्गेन्स हमारी बॉडी के आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. जब एक या एक से ज्यादा ऑर्गन अच्छे से फंक्शनिंग
नहीं कर पा रहा है, अपनी फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? डिजीज कहा जाता है। वी कैन कैटेगराइज डिजीज इनटू टू। हम डिजीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रॉडली वी कैन डिवाइड, हम ब्रॉडली डिजीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी वी कैन कॉल इट इन्फेक्शियस डिजीज। Infectious disease. Second one is non-infectious disease. Infectious disease and non-infectious disease. अब देखो, अगर हम बात करें infectious disease की, infections you know very well, जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है, बाय वेरियस मीन्स। सो इन्फेक्शंस, these disease, infectious disease, these disease spread from one individual to another by various means। अलग अलग तरीकों से वो डिजीज एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर फैल सकती है। ऐसी डिजीज को इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें इन्फेक्शियस डिजीज के, तो कॉमन कोल्ड हो गया हमारे पास। एग्जांपल की बात करें, जुखाम, कॉमन कोल्ड, एड्स, ठीक है, तो ये स्प्रेड होने वाली डिजीज है, ठीक है। एड्स सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैल जाती है, एड्स निडल से फैल जाती है, ठीक है। कॉमन कोल्ड, निडल इन्फेक्शियस होनी चाहिए। कॉमन कोल्ड वेरियस मीन्स ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है बेसिकली, ठीक है, ड्रॉपलेट्स नेचर में स्प्रेड हो जाएंगे तो फैल जाएगा। सेकेंड डिजीज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो फैलती नहीं है, विच डू नॉट स्प्रेड, जिसको है उसमें ही रहेगी, ठीक है। सो दीज डिजीज डू नॉट स्प्रेड, these disease does not spread। ये डिजीज फैलेगी नहीं, ये स्प्रेड नहीं होगी, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, इनमें एग्जांपल तो है कैंसर जैसे, ठीक है, कैंसर। अब कैंसर जिस इंडिविजुअल को होगा उसी में रहेगा ना, उससे फैलेगा तो नहीं। मतलब अगर उसको हार्ट टच कर दिया जाए, कैंसर वाले पेशेंट को टच कर दिया जाए, तो उसको कैंसर होगा तो नहीं, उसी में रहेगा जिसमें है, तो स्प्रेड नहीं हुआ। ऐसे डिजीज को कहा जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। मेक ए नोट, फटाफट से इसको नोट करो। चलिए आगे चलते हैं। हमने डिजीज के बारे में बात किया। अब अगर हम बात करें डिजीज कौन कर रहा है, कौन फैला रहा है डिजीज को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजुअल एजेंट, ठीक है। डिजीज फैलती है या नहीं फैलती, उसकी तो दो कैटेगरीज हो गई कि डिजीज हमारे पास इन्फेक्शियस होती है और डिजीज हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस होती है। लेकिन अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कॉजुअल ऑर्गेनिज्म, कॉजुअल एजेंट, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह की डिजीज है जो हमने पढ़नी है, ठीक है। डिजीज की अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉजुअल एजेंट, कौन सा एजेंट डिजीज को फैला रहा है,
तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स की डिजीज है यहाँ पर। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे आज बैक्टीरियल डिजीज। कैसी डिजीज हो सकती है? बैक्टीरियल, अगर बैक्टीरिया फैला रहे हैं। डिजीज हो सकती है हमारे पास प्रोटोजोन डिजीज। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि प्रोटोजोन्स क्या होते हैं। देखिए, +1 की अगर हम बात करें तो +1 में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वहां पे अर्थ पे मिलने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिक्र किया गया है ना। वहां पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, थर्ड वन फंगस, प्लांटी, एनिमिलिया, सबका जिक्र किया गया है। जो हमारे पास सेकेंड कैटेगरी है प्रोटिस्टा, जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की कैटेगरी है, उसमें जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास प्रोटोजोन्स है। प्रोटोजोन्स, अगर आपको प्रोटोजोन्स अभी याद नहीं आ रहे हैं तो प्रोटोजोन्स के लिए मैं ऐसे बता सकता हूँ कि जैसे अमीबा एक एग्जांपल है प्रोटोजोन्स का, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और बता देता हूँ, मलेरिया फैलाने वाला पैरासाइट एग्जांपल है प्रोटोजोन का, पढ़ेंगे हम, ठीक है। थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास डिजीज फैला रहे हैं वो है वायरसेस। तो थर्ड कैटेगरी ऑफ डिजीज हमारे पास हो गई वायरल डिजीज। फंगस डिजीज हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो फंगस डिजीज कॉज कर सकता है। तो हम फंगस से होने वाले बीमारी को पढ़ने वाले हैं, डिजीज को पढ़ने वाले हैं। एंड हेलमिंथिक डिजीज लास्ट है हमारे पास, हेलमिंथिक डिजीज। तो हम इतने कॉजल ऑर्गेनिजम्स, कॉजल एजेंट से होने वाली डिजीज को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज एंड हेलमिंथिक डिजीज। मेक ए नोट, हम स्टार्ट करेंगे आज बैक्टीरियल डिजीज के साथ। इसको नोट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए बात स्टार्ट करते हैं हम आज की बैक्टीरियल डिजीज से, ठीक है। चैप्टर बहुत इजी है, साथ साथ में इसको नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, याद करते रहिए इसको। तो वेरी फर्स्ट कैटेगरी जो हम आज पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज में जो पहली डिजीज हम करते हैं स्टार्ट, दैट इज टाइफाइड। नेम ऑफ द डिजीज क्या है? डिजीज का नाम है टाइफाइड। आपको पता होना चाहिए कि जो टाइफाइड है उसका एक और नाम है, ठीक है, शायद आपको ना भी पता हो इसके बारे में, बट इसे एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है एंटेरिक फीवर, क्योंकि ना एक्चुअल में एंटेरिक टर्म इज बेसिकली यूज्ड फॉर द इंटेस्टाइन। एंटेरिक टर्म किसके लिए यूज करते हैं? इंटेस्टाइन। तो एक्चुअल में जब हमें टाइफाइड होता है या किसी को भी टाइफाइड होता है, तो टाइफाइड के अंदर होता क्या है, जो इंटेस्टाइन है उस पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट बिकम स्टिफ, दैट बिकम परफोरेटेड, ठीक है, उसमें परफोरेशंस हो जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर छेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें उस टाइम पर सजेस्ट किया जाता है एक्चुअल के अंदर कि हमें लाइट फूड खाना चाहिए, हमें दलिया खाना चाहिए, हमें खिचड़ी खानी चाहिए, हमें हैवी फूड नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इंटेस्टाइन स्टिफ हो जाती है, उसमें से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, उसमें से खाना पास बहुत डिफिकल्टी के साथ होता है। अगर हम सॉफ्ट सॉफ्ट फूड खाएंगे, हम दलिया खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, दैट इज इजीली डाइजेस्टेबल एंड कैन, अगर हम कुछ
हैवी फूड खाते हैं दैट कैन डैमेज द इंटेस्टाइन, इसीलिए हमें सजेस्ट किया जाता है कि ड्यूरिंग द एंटेरिक फीवर, ड्यूरिंग द टाइफॉइड, वी हैव टू टेक, हमें क्या खाना चाहिए, हमें हल्का खाना खाना चाहिए, हमें दलिया खिचड़ी खानी चाहिए, ठीक है। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं इस डिजीज के। पहले हम इसका कॉजल एजेंट तो देख लें। कॉजल एजेंट, देखो आप सबने कॉजल एजेंट का नाम बहुत अच्छे से याद करना है। टाइफाइड फैलाने वाला जो हमारे पास एजेंट है दैट इज सेल्मोनीला टाइफाई। सेल्मोनीला टाइफाई, अंडरलाइन करना है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो टाइफाइड का कॉजल एजेंट हो गया सेल्मोनेला टाइफाई, और टाइफाइड को क्या कहा जाता है, वी कॉल इट एज एंटेरिक फीवर, हम इसको क्या बोलते हैं, एंटेरिक फीवर बोलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि डिजीज एक्चुअल में फैलती कैसे है, ठीक है। दैट इज फ्रॉम फीको ओरल रूट, किस रास्ते से फैलती है, इट स्प्रेड्स थ्रू फीको ओरल रूट, मतलब कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर इस डिजीज को स्प्रेड करने में रोल प्ले करता है, थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड कॉन्टेमिनेटेड वाटर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन करता है। नेम ऑफ द डिजीज टाइफाइड, जिसको एंटेरिक फीवर कहा जाता है। कॉजल एजेंट सेल्मोनेला टाइफाई, ये सबको याद हो गया होगा। एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब कोई कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर है, ठीक है, वहां से वो कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर किसी हेल्दी इंडिविजुअल तक पहुंच जाए ड्यू टू द लीकेज ऑफ एनी पाइपलाइन, उससे हो सकता है, या XYZ किसी और वजह से, ठीक है। वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल तक पहुंच जाएगा तो वो हेल्दी इंडिविजुअल कांटेक्ट में आ जाएगा सेल्मोनेला टाइफाई के, और उसको सेल्मोनेला टाइफाई के कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसको टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो देखो सिम्टम में इसमें पेट में दर्द, पेन होना, क्रैम्प्स, क्रैम्प्स पेट में क्रैम्प्स आना, पेन होना, क्रैम्प्स आना, सस्टेन्ड फीवर, लगातार बुखार चढ़ना, ठीक है, सस्टेन्ड फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री तक लगातार बुखार चढ़ सकता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो वन ऑफ द फीचर इज ऑल्सो कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो पेन, क्रैम्प्स, सस्टेन्ड फीवर, कॉन्स्टिपेशन, और एक इसका जो वेरी स्पेसिफिक, देखो पेट वैसे भी दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स वैसे भी बढ़ सकता है बिना टाइफाइड के, सस्टेन्ड फीवर बुखार वैसे चढ़ सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, बट इसका जो आपने मेन स्पेसिफिक फीचर याद करना है दैट इज इंटेस्टाइनल परफोरेशन। क्या है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन। तो ये आपको याद करना है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर। अब देखो आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो डॉक्टर आपका ब्लड सैंपल लेता है टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए। तो सैम्पलिंग टेस्ट, उस टेस्ट का नाम जिससे डिटेक्ट किया जाएगा कि इस इंडिविजुअल को टाइफाइड है या नहीं है, दैट कंफर्मेटरी टेस्ट इज कॉल्ड द विडाल टेस्ट, ठीक है। तो उस कंफर्मेटरी टेस्ट को क्या बोला जाता है?
कंफर्मेटरी टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। ये सबको लर्न होना चाहिए। दिस इज द विडाल टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, तो नेम ऑफ द डिजीज टाइफॉइड। टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर क्यों कहा? देखो क्योंकि इसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो रहा है, तभी इसको एंटेरिक फीवर कहा है। सैल्मोनेला टाइफाई इसको कॉज कर रहा है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर टू फीको ऑरल रूट, फीको ऑरल रूट से फैल रहा है। सिम्टम्स पेन, क्रैम्प, सस्टेन्ड फीवर, कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट इज कॉल्ड द विडाल टेस्ट। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही फीको ऑरल रूट वाली, तो देखो फीको मतलब फीकल मैटर, जो हम वेस्ट जनरेट करते हैं, जो हम अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से रिलीज करते हैं, ठीक है, उसमें कंटेमिनेशन जाएगा अफेक्टेड इंडिविजुअल से, और वो कंटेमिनेशन उस अगर किसी और के थ्रू या किसी भी तरीके से कोई ऑरल रूट से उन ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर डाल लेता है, दैट इज फीको ऑरल रूट। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर। देखो टाइफाइड के साथ एक नाम बड़ा फेमस रिलेटेड है, दैट इज मैरी मेलॉन। किसका नाम है? मैरी मेलॉन का। मैरी मेलॉन। अगर हम बात करें मैरी मेलॉन की, शी इज अ लेडी एंड शी इज अ कुक। वो कुक है, खाना पकाने वाले, ठीक है, कुक है। देखो डिजीज दो तरह की होती है। एक तो वो होती है जिसके सिम्टम्स हमारी बॉडी में नजर आ जाते हैं। अगर मुझे टाइफाइड हुआ, तो अगर मेरी बॉडी में सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, मुझे बुखार चढ़ रहा है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो रही है, एक्स वाई जेड, तो एक्चुअल के अंदर, ठीक है, वो है सिम्टम्स दिखना, सिम्टोमेट्रिक है वो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मुझे टाइफाइड भी है और मुझे उसके सिम्टम्स भी नहीं दिख रहे कि मुझे टाइफाइड है, तो ऐसी प्रॉब्लम को कहा जाता है एसिम्टोमेट्रिक। क्या कहा जाता है उस कंडीशन को? तो उस कुक को, ठीक है, वो टाइफाइड की कैरियर थी, वो एसिम्टोमेट्रिक थे। टाइफाइड की कैरियर थी, एसिम्टोमेट्रिक टाइफाइड था, उसको मतलब सिम्टम्स नहीं दिखते थे, उसमें सिम्टम्स नहीं थे। एसिम्टोमेट्रिक का मतलब उसमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। अब देखो कुक है, कुक का काम है खाना बनाना, लोगों को खाना खिलाना, बनाकर खिलाना, ठीक है। अब उस लेडी वो हाइजीन नहीं रखती थी, वो वॉशरूम गई और उसने हाथ नहीं साफ किए, एंड शी प्रिपेयर्स फूड। अब मेरी बात सुनो, जिस फीको ऑरल रूट से वो बीमारी फैला रही है, अगर वही फीकल मैटर डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ जाए, फूड के कांटेक्ट में आ जाए, तो वो फूड तो कंटेमिनेटेड हो गया, और वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर अगर कोई इंडिविजुअल एक्सेप्ट करेगा, उसको कंज्यूम करेगा, तो उसमें वो बीमारी फैल जाएगी। तो इसी वजह से इस लेडी को टाइफॉइड मैरी भी कहा गया, क्योंकि इसने बहुत टाइफॉइड फैलाया, कॉल्ड टाइफॉइड मैरी। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज विच इज कॉल्ड द टाइफॉइड कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफाई, ठीक है। तो मेक अ नोट ऑफ इट, फटाफट से नोट करो, नेक्स्ट डिजीज पे चलते हैं। चलिए नोट हो गया होगा आई होप। चलते हैं सेकेंड डिजीज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड न्यूमोनिया। सुना होगा न्यूमोनिया, है ना? चलिए देखो, अगर हम निमोनिया की बात करें, तो निमोनिया को जो फैलाने वाला इंडिविजुअल है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी।
अभी जब मैंने आपको दैट इज हमने चैप्टर पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हमने वहां पे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, दैट इज सैल्मोनेला टाइफाई, सॉरी 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 स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। किसको यूज किया था उसने? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और हमने कहा था कि वो माइस के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी माइस के अंदर डिजीज फैला रहा था, दैट इज न्यूमोनिया। क्या कौन सी डिजीज फैला रहा था? वो न्यूमोनिया वाली डिजीज फैला रहा था। तो अगर हम बात करें आगे की नेक्स्ट डिजीज की, सॉरी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट नेम ऑफ द डिजीज है इट इज न्यूमोनिया। ये रही नेक्स्ट डिजीज। कौन फैलाता है इस बीमारी को? तो हमें पता होना चाहिए इसको फैलाने वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। कॉजल ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस कौन है? दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। इसका एक और भी कॉजल एजेंट है, दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कौन है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो दो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, कॉजल एजेंट है, दैट इज इन केस ऑफ न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पहले से याद है, आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दूसरा नाम भी याद करना है। अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में यहां पे है हमारे पास ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या है हमारे पास यहाँ पे? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का बेसिक मतलब ये है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो छींक स्नीज से कफ से बाहर आ चुके हैं, नेचर में स्प्रेड हो चुके हैं, अगर वो किसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, सो दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है यहाँ पे हमारे पास? दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सिम्टम्स की बात करते हैं। देखो, निमोनिया की सिम्टम की बात करें तो यहाँ पे भी हमें चिल्स लगती है और फीवर आता है। ठंड लगती है, फीवर आता है, तो चिल्स, फीवर। देखो, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन अंदर जाती है, गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, और उन्हीं लंग्स में जो एल्वियोलाई है, छोटे छोटे जो सैक्स वहां पे प्रेजेंट है, छोटे छोटे जो पैकेट वहां पर प्रेजेंट है, जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। सो देयर आर एल्वियोलाई विच आर फील्ड विद फ्लूइड। तो जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल होगा उसके अंदर जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होगी, उसके अंदर जो alveoli present होगी, so these alveoli are filled with fluid। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर जो हो गया हमारे पास दैट इज alveoli filled with fluid। सिम्टम्स में चिल्स, फीवर, alveoli filled with fluid। देखो, अब यहां से गैसेस एक्सचेंज होना था, गैसेस एक्सचेंज वाली जगह पे फ्लूइड फिल हो चुका है, तो गैसेस एक्सचेंज तो कम हो पाएगा, बॉडी के अंदर हर पार्ट तक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हम बात बोल सकते हैं कि जो हमारे नेल्स हैं, नेल्स वाला रीजन है, जो लिप्स वाला रीजन है,
इट अपीयर्स ब्लूइश ग्रेइश। तो ये इसका सिम्टम है खास जो इसी को बिलोंग कर रहे हैं, एल्वियोलाई भी यहीं पे फिल हो रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज nails, finger, lips कैसे हो जाते हैं? ब्लूइश ग्रेइश, ब्लूइश हो जाते हैं, ग्रेइश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड डिजीज दैट इज कॉल्ड निमोनिया। निमोनिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म आपने दो याद करने हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। छींक मारोगे, स्नीज करोगे, फैल जाएगा, तो फेस को कवर करना है हैंकी से। सिम्टम्स की बात करें तो चिल्स, फीवर, एल्वियोलाई व्हिच आर फिल्ड विद फ्लूइड एंड द नेल्स एंड लिप्स कैसे टर्न हो जाते हैं? ब्लूइश ग्रीस टर्न हो जाते हैं। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर। प्लीज मेक अ नोट, फटाफट से नोट कीजिए। हो गया होगा नोट, तो नेक्स्ट डिजीज पे चलते हैं दैट इज कॉलेरा। नेक्स्ट है डिजीज, नेम ऑफ डिजीज कॉलेरा। डिजीज का नाम क्या है? कॉलेरा। कॉलेरा में क्या होता है देखो, लूज मोशंस, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उल्टी दस्त, सिंपल लैंग्वेज के अंदर इसको कहा जाता है। आसपास जब भी वाटर में इन्फेक्शन आता है, पानी खराब आता है, तो जनरली ये डिजीज एरियाज में देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉलेरा की तो इसका कॉजल एजेंट देखते हैं। कॉजल एजेंट देखते हैं या कॉजल ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं आप, एक ही बात है। कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहां पे हमारे पास दैट इज विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी। अगर हम विब्रियो विब्रियो टर्म की बात करें ना, तो विब्रियो का मतलब होता है कोमा शेप बैक्टीरिया। जैसे कुकस होता है, कुकस होता है सफेरिकल बैक्टीरिया। ठीक है, कुकस होता है सफेरिकल बैक्टीरिया। विब्रियो होता है कोमा शेप बैक्टीरिया। तो कोकस सफेरिकल, विब्रियो, कोमा शेप बैक्टीरिया। तो नेम ऑफ द डिजीज कॉलेरा, कॉजल एजेंट विब्रियो कॉलेरी, कोकस सफेरिकल, विब्रियो, कोमा शेप। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर। कॉजल एजेंट हो गया हमारे पास विब्रियो कॉलेरी। सेकेंड बात, आगे चलते हैं। देखो अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। मैंने कहा जब पानी खराब आता है तब ये प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअल में ये बैक्टीरिया वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू ही कॉन्टेमिनेशन होता है, मतलब ये बीमारी फैलाता है। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हमारे पास कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। contaminated food and water। contaminated food होगा, contaminated water होगा, जिसके अंदर विब्रियो कैलोरी होगा, उसको फूड को, उस वाटर को कोई कंज्यूम कर लेता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, हो जाती है। सिम्टम्स की बात करें
अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स के अंदर स्पेसिफिकली यहाँ पे डायरिया, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। डायरिया, राइस वाटर फेसेस, कैसा? राइस वाटर फेसेस का मतलब क्या है? जैसे चावल के पानी को वॉश किया जाता, चावल को वॉश करके पानी निकाला जाता है, एक्चुअल में जो फीकल मैटर है, ठीक है, वो वैसा कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअल के अंदर। बॉडी वाटर बहुत ज्यादा लूज कर देती है उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो और क्या होता है साथ में? वॉमिटिंग। तो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने की वजह से, बहुत ज्यादा डायरिया होने की वजह से बॉडी अपना वाटर कंटेंट लूज कर देती है और बॉडी में हो जाता है डिहाइड्रेशन। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए थेरेपी दी जाती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या दिया जाता है यहाँ पे? ORS थेरेपी। ORS थेरेपी का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डिहाइड्रेशन तो उसको हो ही चुकी है, उसको रिहाइड्रेट करना है, बॉडी के अंदर दोबारा से वाटर अवेलेबल करवाना है, तो ऑरली सॉल्यूशन दिया जाता है। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है उसे? oral rehydration solution. So name of the disease cholera, causal organism, causal agent Vibrio cholerae, mode of transmission contaminated food and water. Symptoms की बात करें तो डायरिया, राइस वाटर फिशेस, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, एंड द ओआरएस थेरेपी दी जाती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है ताकि उस इंडिविजुअल को ठीक किया जा सके। ठीक है, चलो फटाफट इसको नोट करो, बी क्विक। डन, चलिए। सो लेट मी समराइज द कंप्लीट सेशन हियर। आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर देखा सबसे पहले हेल्थ को, कि हेल्थ है क्या। हमने देखा कि एक इंडिविजुअल का फिजिकली, उसका मेंटली एंड उसका सोशल वेलबींग होना, सब कुछ सही होना ही उस इंडिविजुअल को हेल्दी कहता है। हेल्थ को अफेक्ट करने वाले हमने 3 फैक्टर्स देखे। द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड द जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जो जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रेवल होकर आए हैं, अगर वो डिजीज लेकर आए हैं तो दैट कंडीशन इज जेनेटिक डिसऑर्डर। आसपास इन्फेक्शन था, उस इंडिविजुअल को इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन, या फिर उस इंडिविजुअल के लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज नहीं करता वो इंडिविजुअल, वो सारा दिन बैठा बैठा टीवी देखता है, चिप्स खाता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, मतलब उसकी डाइट अच्छी नहीं है, उसका रहन सहन अच्छा नहीं है, उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो उसको कहा जाता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। फिर हमने डेफिनेशन देखी डिजीज की, कि डिजीज होती क्या है। तो डिजीज हमने देखा डिस इज, जो इज डिसमिस हो जाए, दैट इज डिजीज। तो जब हमारी बॉडी का कोई एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन फंक्शनिंग नहीं कर सकता प्रॉपरली, देन वी कॉल द कंडीशन एज डिजीज। हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हम उसे डिजीज कहते हैं। देखिए, एक बात मैंने नहीं बताई आपको, एक्चुअल में अब यहां पे देखो, कॉजल एजेंट विब्रियो कॉलेरी है ना, तो वो एजेंट जो डिजीज फैलाता है, ठीक है, तो वो वाला एजेंट जो डिजीज फैलाता है, हम उसे पैथोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजन। तो पैथोजन आर द ऑर्गेनिजम्स विच कोज डिजीज, जो क्या करते हैं? डिजीज कोज करते हैं। ऐसे लिख सकते हैं ना, डिजीज कोजिंग एजेंट, डिजीज कॉजिंग एजेंट। तो डिजीज कॉजिंग एजेंट को क्या कहा जाता है? पैथोजन कहा जाता है। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर।
ठीक है, फिर हमने देखा कि जो डिजीज है वो दो तरह की होती है। एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज, जो अलग अलग तरीकों से फैल सकती है, और हम अलग अलग तरीके पढ़ भी रहे हैं साथ साथ में, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इस तरीके से। कॉमन कॉल्ड और एड्स, मैंने आपको दो एग्जांपल बताए जो इन्फेक्शियस डिजीज के हैं। ये भी इन्फेक्शियस डिजीज थी, इन्फेक्शन है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या होता है, जो फैलती नहीं है, जो स्प्रेड नहीं होती, जैसे कि कैंसर की अगर हम बात करें। ठीक है, फिर हमने कॉजल और एजेंट देखे कि कौन कौन से एजेंट डिजीज को फैलाते हैं। हमने वहां पर देखा कि बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज एंड हेलमिंथिक डिजीज। फिर हमने बैक्टीरियल डिजीज को पढ़ना स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले टाइफॉइड को पढ़ा, फिर हमने न्यूमोनिया को पढ़ा एंड देन कॉलेरा को पढ़ा। हमने टाइफाइड का कॉजल ऑर्गेनिज्म देखा, सैल्मोनेला टाइफाइड। उसका एक, उसको एंटेरिक फीवर कहा जाता था। तो उसका जो मेन सिम्टम था दैट इज इंटेस्टाइनल परफोरेशन। कंफर्मेटरी टेस्ट, विडाल टेस्ट। मैरी मेलोन को टाइफाइड मैरी कहा गया था क्योंकि वो एक कुक थी और वो टाइफाइड की कैरियर थी और वो एसिम्प्टोमेट्रिक थी। फिर हमने निमोनिया के बारे में पढ़ा और निमोनिया के हमने दो कॉजल एजेंट देखे। हमने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दो ऐसे एजेंट्स हैं जो निमोनिया को स्प्रेड कर रहे हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। क्या करते हैं ये? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो इनको, इसमें चिल्स आते हैं, फीवर आते हैं, एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड फील हो जाता है जिससे ब्लूइश ग्रेइश लिप्स एंड नेल्स वाला रीजन हो जाता है। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉलेरा, जो इसका कॉजल एजेंट है दैट इज विब्रियो कॉलेरी। जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका दैट इज कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स में डायरिया एंड वॉमिटिंग, जिससे वाटर बहुत ज्यादा लूज हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डायरिया, डायरिया के अंदर जो फीकल मैटर है दैट इज राइस वाटर फिसेस, जैसा चावल के पानी जैसा फीसेस आता है उसके अंदर। एंड उसको ठीक करने के लिए ओआरएस थेरेपी की दी जाती है, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे की बात करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड सब कुछ रिवाइज करना है यहाँ तक। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।